पिछले कुछ दिनों से प्राची की तबीयत ठीक नहीं थी। घर के सारे काम वो यथावत कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। कभी चक्कर आते तो कभी हाथ पैर सुन्न हो जाते, तो कभी ऐसा लगता कि थकावट के मारे सारा शरीर जाम हो गया है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है। बस इसीलिए 2 दिन पहले उमेश के साथ डॉक्टर के पास गई थी और सारे टेस्ट करवा कर आई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा कमजोरी तो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई। शायद जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, उसके शरीर को अच्छे खान पान और आराम की ज़रूरत हो रही है। आज सारी रिपोर्ट आने वाली थी, बस इसीलिए रिपोर्ट लेने और डॉक्टर को दिखाने वह हॉस्पिटल गई थी। जब घर आई तो बिखरा हुआ घर देखकर एक बार फिर उसे चक्कर आने लगे। एक तो कमजोरी, तबीयत खराब और ऐसे में बिखरा हुआ घर, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उसे गुस्सा आ गया। फिर भी खुद को संभालते हुए उसने चाय चढ़ाई और हॉल में आकर थोड़ी देर सोफे पर सिर टिका लिया। तभी सास सुलक्षणा जी के शब्द उसके कानों में पड़े, जो अपनी बेटी संयुक्ता से बात कर रही थी। अरे संयुक्ता, अगर थकावट हो रही है तो बोल देती ना तेरी सास को, कम से कम किचन तो समेट लेती। इतना सा भी काम नहीं होता क्या उनसे? है तो भली चंगी, सुबह शाम मंदिर में आरती करने तो दौड़ी चली जाती है, और घर का काम उनसे होता नहीं। अब तू शॉपिंग करके आई है तो थक गई होगी ना, इतना तो सोचना चाहिए ना उन्होंने। हद होती है। या तो तू एक काम कर, किचन साफ कर ले और खाना बाहर से मंगवा ले। थकी हारी आई है, इतना सामान लेकर आना, एक एक चीज़ जांच परख कर खरीदना कोई मामूली बात थोड़ी ना है, समझना चाहिए ना उन्हें। जा बेटा, तू पहले खाना ऑर्डर कर दे, फिर रात को बात करेंगे। इतना कहकर सास सुलक्षणा जी ने फ़ोन रख दिया। कुछ समय बाद प्राची भी उठ खड़ी हुई और चाय छान कर ले आई। उमेश, सुनिए, आप भी खाना बाहर से ऑर्डर कर दीजिए। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। हॉस्पिटल में भी तो कितना भटकना पड़ता है ना, बहुत थकावट हो गई है। चाय का कप अपने हाथ में लेते हुए प्राची ने कहा। अरे नहीं नहीं, बाहर का खाना मुझसे हजम नहीं होने वाला है। बहुरानी, मेहरबानी करके थोड़ा बहुत जो भी हो बनाओ, घर पर ही बना दो। वैसे भी मेरी उमेश से बात हुई है, डॉक्टर ने कहा है थोड़ी बहुत कमजोरी है, बाकी सारी रिपोर्ट तो नॉर्मल है। तो ऐसी कौन सी थकावट हो गई है तुम्हें? अपने कमरे से बाहर आती हुई सास सुलक्षणा जी ने बड़े ही तीखे तरीके से प्राची से कहा। हाँ माँ, रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लेकिन मैं भी तो थक गई हूँ ना। आज बाहर का खा लेते हैं ना, और वैसे भी किचन कितना बिखरा पड़ा है, उसे समेटने में भी तो समय लगेगा ना। प्राची ने एक बार फिर से अपनी बात रखी। अब ऐसे भी क्या थक गई हो, कुछ भी हल्का फुल्का बना दो। हम तो कहीं से भी होकर आते थे ना, घर पर आकर खाना बनाकर सबको खिलाते थे, चाहे रात के 12 ही क्यों ना हो जाए। एक तो घर के बाहर रहो, ऊपर से घर वालों को खाना भी मत दो। आजकल की बहुओं के तो नखरे ही अलग हैं। किचन बिखरा हुआ है तो क्या मैं उसकी सफाई करूँगी? तुम्हें क्या जरा सी शर्म नहीं आती मुझसे काम करवाते हुए? हमारे घर की बहू बेटियों को ये सब को शोभा नहीं देता। सुलक्षणा जी अभी प्राची पर चिल्ला ही रही थी कि उमेश ने फ़ोन लगाकर बहन संयुक्ता से कहा। संयुक्ता, आज तो शॉपिंग करके आई है ना, थक गई होगी। और माँ तुझे क्या कह रही थी कि तेरी सास ने किचन साफ क्यों नहीं किया और तुझे बाहर से खाना मंगवाना चाहिए था, क्योंकि तुम थकी हुई हो। लेकिन देख, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अभी माँ तेरी भाभी को समझा रही थी कि जब अपने समय में वो बाहर से होकर आती थी ना, तो थकावट के बावजूद भी वो पूरा किचन संभालती थी, कभी बाहर से खाना नहीं मंगाती थी। और उनकी सास तो कभी उनकी कोई मदद नहीं करती थी। और तो और हमारे घर की बहू बेटियों को ये शोभा नहीं देता है कि उनकी बूढ़ी सास उनके घर का कोई काम करे। इसीलिए तेरे घर का काम तू करना और बाहर से खाना बिल्कुल मत मंगवाना, समझ गई ना? इतना कहकर उमेश ने फ़ोन अपने कान से हटा दिया, क्योंकि उसने संयुक्ता का फ़ोन लगाया ही नहीं था, केवल दिखावा किया था, ताकि शायद सुलक्षणा जी को उनकी बात समझ में आ जाए। सही कह रहा हूँ ना माँ? यही नसीहत आप प्राची को दे रही थी ना, तो फिर संयुक्ता को भी यही बातें समझानी चाहिए थी ना। चलिए कोई बात नहीं, मैंने ही समझा दी। ये क्या कह रहा है तू? वह तो संयुक्ता थक गई थी, इसीलिए मैंने उसे ये सब कुछ कहा, सक पकाते हुए सुलक्षणा जी ने कहा। माँ, अगर संयुक्ता थक सकती है तो प्राची तो उसकी बड़ी भाभी है, क्या वो नहीं थक सकती? माफ़ करना माँ, लेकिन ये दोगली राजनीति, बहू और बेटी में फ़र्क करना, ये सब कुछ आखिर कब तक चलाओगे? 15 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन कभी भी तुमने प्राची के दिल की बात समझनी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसे इंसान तो समझो, मानवता के नाते ही सही उसे आराम करने का मौका तो दो। जब तुम बेटी को आराम करने के लिए बोल सकती हो तो बहू को क्यों नहीं? खैर, मैं भी किसे समझा रहा हूँ, जो पिछले 15 सालों में नहीं समझ पाई वो आज क्या समझेगी। मैं जा रहा हूँ बाहर से खाना लेने, जिसे खाना हो वो खाए, वरना अपनी व्यवस्था खुद कर ले, क्योंकि सबके लिए काम करते करते ही प्राची की ये हालत हुई है। लेकिन अब बस, अब वह उतना ही करेगी जितना उसका शरीर उसका साथ देगा। और हाँ प्राची,
वो कांता काकी है ना, उनसे कह देना झाड़ू पोछा के साथ साथ अब वो बर्तन और कपड़े भी करके जाएंगी, तुम्हें केवल खाना बनाना है। इतना कहकर उमेश तो चला गया, लेकिन प्राची उसे निहारती रह गई। जो उमेश पिछले 15 सालों से चुप था, आज उसने प्राची के लिए अपना मुंह खोला था। आज सही नाइने में उमेश प्राची के साथ खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ उमेश के मन में अब यह उम्मीद थी कि शायद माँ सुलक्षणा जी अब बदल जाएंगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? क्या आपको लगता है कि सुलक्षणा जी में परिवर्तन आएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए रोज़ ला सकूँ। धन्यवाद।